देखिए आज आप लोगों को आज क्लास में डाइस का रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा। लूडो का गोटी देखा है? हाँ। लूडो के गोटी में ये याद होगा तुम लोगों को, चाहे कोई अंक याद हो नहीं हो, लेकिन एक अंक याद रहता है बच्चों को कि 6 के पीछे 1 होता है। 6 के पीछे 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि दोनों उल्टा पृष्ठ के अंकों का योग कितना हो गया? 7। इसका मतलब वह आपका स्टैंडर्ड पासा है। कैसा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। तो पासा दो तरह के, एक प्रमाणित पासा जिसको स्टैंडर्ड पासा कहेंगे, और एक सामान्य पासा जिसको हम लोग जनरल डाइस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो प्रमाणित पासा का पहला गुण क्या हो गया कि लगातार 2 पृष्ठों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। और 7 कब होगा? तो उल्टा पृष्ठ का योग है ना, ऊपर के पृष्ठ का नीचे के पृष्ठ से अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। अब यहाँ पर देखिए 2 स्टैंडर्ड पासा आपको दिया गया है, 3 है, 5 है, 6 है। अगर आप 6 3 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, 6 5 को जोड़ते हैं तो 11, 4 2 6 होता है, 2 1 3 होता है, 4 1 5 होता है। 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड पासा। तो इसका मतलब हो गया 6 के पीछे 1, 5 के पीछे 2, 4 के पीछे 3। हमने यहाँ लिख दिया आपको, प्रमाणित पासा में लगातार पृष्ठों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। समझ में आया? ये हमारा प्रमाणित पासा, स्टैंडर्ड पासा के गुण को समझ गए हम लोग, पहचान लेंगे पासा को। अब आइए अब सामान्य पासा में। सामान्य पासा में लगातार 2 पृष्ठों के अंकों का योग 7 हो सकता है या 7 होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 4 3 7, 6 1 7। ये दोनों जो आपका सामान्य पासा है, इसमें बताइए तो कोई कॉमन अंक है ना? कौन है? 5 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि दोनों पासा में जो कॉमन अंक होता है वहां से क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 5 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा? 5 3 4, 5 3 4। इसमें भी हम 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 1 6, 5 1 6। अब देखिए 4 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे 1 होगा, और 5 5 कॉमन है। इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है हमको? 2। इसका मतलब इस 5 के पीछे क्या होगा? 2 होगा। यदि कॉमन अंक 2 दिखे, यदि कॉमन अंक 2 दिखे तो देखते साथ उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए आप कि यहाँ है 1 4 6, यहाँ है 1 5 6। तो दोनों में कॉमन अंक कितना है? 2 अंक कॉमन है। कौन कौन? 1 6। इसका मतलब हो गया कि 4 के पीछे 5। देखते साथ जवाब हो गया। अब मान लीजिए हमको यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, उससे हमको कोई बहस नहीं है। यहाँ प्रश्न आपको होगा कि आप बताइए 4 के पीछे क्या होगा? 5। या 5 के पीछे क्या होगा? 4। आसान है ना? 2 कॉमन है तो देखते साथ जवाब है। अगर 1 कॉमन है तो हमको क्लॉकवाइज अंक को कॉमन अंक से लिखना शुरू करेंगे, और कॉमन अंक जो अंक नहीं दिखेगा वही कॉमन अंक के पीछे होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको डाइस का स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा के गुण धर्म को समझे कि नहीं समझे, तरीका समझे कि नहीं समझे, पासा बनाने सीखे कि नहीं सीखे। आप ये बात जान जाइए, जो बच्चा मेहनत करता है वही सफल होता है, जो लड़ता है वही जीतता है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसका मतलब हुआ जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जो पढ़ेगा वही सफल होगा। तो आपको रीजनिंग मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये किस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं? NMS का तैयारी करा, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी आपको करा रहे हैं। अब गर्मी छुट्टी होने जा रही है कल पढ़ाने के बाद, तो आपको जितना पढ़ाया गया है रीजनिंग, आपको पहला अध्याय से और अंतिम अध्याय तक पढ़ा दिया गया, क्लास में बनवा दिया गया। इन सारे सवाल को पुनः एक बार 20 दिन के छुट्टी में हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे।
पूरा अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? पूरा अभ्यास करेंगे। आप जितना अभ्यास करेंगे रीजनिंग आपका उतना मजबूत होगा। जितना अभ्यास करेंगे रीजनिंग उतना मजबूत होगा। और जब रीजनिंग आपका अच्छा होगा तो आप जब परीक्षा में जाएंगे तो 90 में 90 अंक ला सकते। क्या आपको ये शौक नहीं है कि हम टॉप करें जिला में? क्या एलएमएस में टॉप नहीं कर सकते हैं? आप 2 महीने की पढ़ाई में आपका विज्ञान की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, रीजनिंग की पढ़ाई, सोशल साइंस की पढ़ाई आधा से अधिक हो गया। सारे क्वेश्चन आंसर लिखाया गया। इसको आपको गर्मी छुट्टी में याद करना होगा कि नहीं होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।